2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्यखंड का जो सवैया शीर्षक पाठ है। सवैये शीर्षक पाठ जिसके रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कविवर रसखान जी हैं। और इस सवैये शीर्षक पाठ का जो कि रचित है किसके द्वारा? कविवर रसखान जी के द्वारा। यहाँ पर अंतिम सवैया आपको मैं पढ़ाऊंगा आज के इस वीडियो में, और इसके पहले मैंने 5 सवैये पढ़ा दिए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सवैया संख्या 5 इस प्रकार से था। कान्ह भये बसे बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए है। सवैया संख्या 4 था। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, यावन धेनु चराई गयो है। और सवैया संख्या 3 था। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। सवैया संख्या यहां पर आप लोग ध्यान देंगे 2 क्या था? आजू गई हूती भो रही हो, रस खानी रही वही नंद के भव नहीं। और सवैया संख्या 1 था इस प्रकार से, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मैंने 5 सवैये पढ़ा दिए हैं। पांचों सवैयों का अलग अलग संदर्भ, अलग अलग प्रसंग, अलग अलग व्याख्या और काव्य सौंदर्य, यानी एक सवैये का एक वीडियो में मैंने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है, ताकि यदि आपकी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आए आपसे छूटने न पाए मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग यदि आप इनकी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे और वहीं से आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी के द्वारा रचित जो पहला पाठ है जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों पद शीर्षक पाठ, और इस पद शीर्षक पाठ के अंतर्गत कुल कितने पद हैं? 11 पद हैं। सभी पदों का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ धनुष भंग, आप लोग ध्यान देंगे, धनुष भंग वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वन पथ पर, ये दोनों पाठ जो है किसके द्वारा रचित हैं? धनुष भंग और वन पथ पर, ये दोनों पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित हैं। और इन दोनों पाठों को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, यानी कुछ भी नहीं छूटेगा। यदि आप चैनल की प्लेलिस्ट से अपनी नोट्स बनाओगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। प्रश्न कैसा भी आए आपसे गलत नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर जो सवैया है 6ठे नंबर का सवैया है। मोर पखा सिर ऊपरी रखी हो, गुंजे की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बने, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो इसका आपको संदर्भ कैसे लिखना है मैंने आपको प्रत्येक वीडियो में बताया है कि जब आप किसी पद्यांश का या किसी गद्यांश का संदर्भ लिखें तो उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को इस प्रकार से लिखें। उदाहरण स्वरूप यहां पर आप देख लो मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर देना, अपने सभी इष्ट मित्रों में लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर यदि आप पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मोर पखा सिर इस तरीके से मैंने लाल पेन से लिखा है। आप ध्यान रखेंगे कि आपको काला पेन और नीला पेन का ही प्रयोग करना है, काले और नीले पेन का प्रयोग करना है नोट्स बनाते समय और बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर भी लिखते समय। फिर अंतिम के शब्दों को लिख दिया है मैंने ना धरोंगी इस तरीके से, और इसके बाद मैंने हेडिंग डाली है संदर्भ, और इसके बाद ही आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड
कामा में लिखिएगा। के काव्य खंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में भी बताता हूं। में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है। पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सवैये शीर्षक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है, आप लिख सकते हो। और जिसके रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है? कविवर रसखान जी हैं। जिसके रचनाकार कौन है? कविवर रसखान जी हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से उद्धृत है। जिसके रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कविवर रसखान जी हैं। और यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रसंग क्या होगा, प्रसंग भी मैं आपको बता रहा हूं प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक पद्यांश का। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट से लाभ जरूर उठा लें। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रसंग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया हुआ है। जब गोपियां श्री कृष्ण का वियोग सहन ना कर सकी, यानी जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को चले गए थे, तब गोपियां उनके वियोग में तड़प तड़प कर मर रही थी। इसीलिए उन्होंने उनके वियोग में आज क्या किया है? भगवान श्री कृष्ण का ही रूप धारण कर लिया है, जिसका वर्णन कविवर रसखान जी प्रस्तुत सवैये में करते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको सरल व्याख्या बताऊंगा ताकि आप व्याख्या ना रटें, क्योंकि व्याख्या यदि आपको रटना पड़े तो बिल्कुल बेकार बात है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो कंप्लीट देखिए ताकि व्याख्या आपको रटना ना पड़े, सीधा आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, क्या कहती हैं गोपियां? यहां पर एक गोपी कहती है अपनी सखियों से कि मोरे पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंजे की माल गरे पहरोंगी। क्या कहती है एक गोपी अपनी सखी से कि मैं तुम्हारे संकेत पर, यानी तुम मुझे भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखना चाहती हो, यानी श्री कृष्ण बनने जा रही हैं, यानी श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करने जा रही हैं। तो गोपियां आपस में बातचीत कर रही हैं और कहती है क्या गोपी, एक जो श्री कृष्ण बनने वाली है, यानी श्री कृष्ण का रूप धारण करने वाली है, वह अन्य गोपी से क्या कहती है कि क्या मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी। क्या कहती है कि तुम्हारे संकेत पर, यानी तुम्हारे इशारे पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, यानी मोर के पंख को जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर के पंख को धारण किए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे संकेत के अनुसार मोर के पंख को सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गरे पहरोंगी। और क्या कर लूंगी? गुंज की माल, यानी गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी, गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। क्या कहती है गोपी कि पीतांबर को ओढ़कर, लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। ओढ़ी पीतांबर लैलकुटी, यानी मैं क्या कर लूंगी? पीतांबर ओढ़ लूंगी, पहन लूंगी, और लय लकुटी यानी लकड़ी को लेकर के बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और मैं क्या कर दूंगी कि मैं जंगल में, लकड़ी को लेकर मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी, जिस प्रकार से श्री कृष्ण घूमते थे। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। क्या कहती है गोपी? क्या आगे कहती है कि तुम्हारे कहने पर मैं उन सभी सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। क्या कहती है गोपी कि मैं तुम्हारे कहने पर उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं, यानी वो सब स्वांग करने के लिए तैयार हूं जो रस की खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी। किंतु या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधराना धरूंगी। क्या कहती है गोपी? किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित
सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, सारा स्वांग कर लूंगी। जैसा भगवान कृष्ण को पसंद था वैसा मैं कर लूंगी, लेकिन या मुरेली मुरेली धर की अधराना धरी अधराना धरूंगी। लेकिन मुझसे ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्या कि श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली यह बांसुरी यानी ये मुरली, जिसे मैं अपने अधरों पर यानी होठों पर ना तो धरी है और ना ही धरूंगी, यानी होठों पर इसे नहीं रखूंगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे आपको व्याख्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से आप हेडिंग डाल दीजिएगा व्याख्या, और क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोरे पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंजे की माल गरे पहरोंगी। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से एक गोपी कहती है कि मैं तुम्हारे संकेत पर मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, और गुंजाओं की माला को अपने गले में पहन लूंगी। गुंजाओं की माला को कहां पर, अपने गलों में यानी गले में पहन लूंगी। और ओढ़ी पीतांबर ललकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। क्या कहती है गोपी कि पीतांबर को ओढ़कर, लकड़ी को लेकर, ओढ़ी पीतांबर ललकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, और लकड़ी को लेकर के मैं जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी, जो कि भगवान श्री कृष्ण को भी पसंद था। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपी आगे क्या कहती है कि यहां पर तुम्हारे कहने पर मैं उन सारी लीलाओं को करने के लिए तैयार हूं जो रस की खान अर्थात श्री कृष्ण को अच्छी लगती थी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर की अधराना धरी अधराना धरूंगी। क्या कहती हैं गोपी कि लेकिन यानी किंतु मैं श्री कृष्ण के अधरों पर सुशोभित होने वाली बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। क्या कहती है कि या मुरली मुरली धर की अधराना धरी अधराना धरूंगी, यानी सारा स्वांग कर लूंगी, लेकिन ये जो बांसुरी है जो कि भगवान श्री कृष्ण के होठों पर सुशोभित होती है, इसे मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। तो चलिए काव्य सौंदर्य क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, काले पेन से आप लोग हेडिंग डाल देना काव्य सौंदर्य, लाल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। पहला बिंदु है गोपियों की सौतिया डाह दर्शनीय है, अर्थात गोपियां मुरली से सौतिया डाह मानती हैं, उसी का वर्णन बड़ा ही अच्छा किया है कविवर रसखान जी ने। और अगला बिंदु है भाषा, तो मैंने आपको बताया है ना कि रसखान जी के द्वारा रचित जितने भी सवैये हैं ये सभी यानी इनकी सभी सवैयों की भाषा क्या है, यहाँ पर जो छठा नंबर का सवैया है इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। और जो शेष 5 और सवैये हैं उनकी भी भाषा ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है, छंद यहाँ पर सवैया छंद है, यानी ये सभी सवैये छंद पर आधारित पद्यांश हैं। अलंकार यहाँ पर यमक तथा अनुप्रास अलंकार है, गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा मित्रों में, और अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा रसखान जी का जो कवित्व है, जो कि एक है यहाँ पर गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य अगले वीडियो में बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।